सनातन धर्म में जीवन के 4 भाग आश्रम किए गए हैं: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम का उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति है। संन्यास का अर्थ सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर निष्काम भाव से प्रभु का निरंतर स्मरण करते रहना। साधु सन्यासी का मूल उद्देश्य समाज का पथ प्रदर्शन करते हुए धर्म के मार्ग पर चलकर मोक्ष प्राप्त करना है। साधु सन्यासी गण साधना तपस्या करते हुए वेदोक्त ज्ञान को जगत को देते हैं और अपने जीवन को त्याग और वैराग्य से जीते हुए ईश्वर भक्ति में विलीन हो जाते हैं। एक आश्रम की जरूरत जिम्मेदारी पूरी करके ही दूसरे आश्रम में जाने का ही विधान है। आप मन वचन और कर्म से सब कुछ त्याग कर परम ब्रह्म के लिए प्रयासरत हो, यही संन्यास है। कोई भी विरक्त हो सकता है। संन्यास आश्रम में व्यवहारिक जीवन से उसका कोई नाता शेष नहीं रह जाता। परिवार को त्याग कर वह विरक्ति का मार्ग अपना लेता है। संन्यास आश्रम में प्रवेश करते समय मनुष्य अपना नाम और स्थान दोनों ही परिवर्तित कर लेता है। उसकी वेशभूषा भी बदल जाती है। सन्यासी का दूसरा नाम यति, सन्यासी, तपस्वी, साधु, विश्राम, विराम, विरति है। इतिहास सनातन धर्म पृथ्वी के सबसे प्राचीन धर्मों में से एक है। हालांकि इसके इतिहास के बारे में अनेक विद्वानों के अनेक मत हैं। आधुनिक इतिहासकार हड़प्पा, मेहरगढ़ आदि पुरातात्विक अन्वेषणों के आधार पर इस धर्म का इतिहास कुछ हजार वर्ष पुराना मानते हैं। सन्यासी वह व्यक्ति होता है जो आत्मज्ञान के लिए, अपने घर को रोशन करने के लिए नहीं, अपने परिवार को छोड़ देता है। हिंदू परंपराओं के मुताबिक वह शादी नहीं कर सकता। उसे धार्मिक अनुष्ठानों के अनुसार विवाह से पहले संन्यासत्व छोड़ना होगा। परम भगवान ने कहा है, कामना से अभिप्रेरित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं और सभी कर्मों के फलों के त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। ऋषियों ने तपस्वियों को 4 प्रकार के सन्यासी कहा है। ये हैं कुटीचक, बहुदक, हंस और परमहंस। इसका उद्देश्य जीवन का परम तत्व को प्राप्त करना होता है। व्यक्ति के मन में यह निश्चय हो जाता है कि संसार दुखों का घर है, इसलिए इससे सुख प्राप्त करने में उसकी कोई रुचि नहीं होती। वह संन्यास लेकर अपना शेष जीवन परम तत्व की अनुभूति प्राप्त करने में लगा देता है। सन्यासी नाम का मतलब क्या होता है? अपने ज्ञान की, अपनी संवेदनाओं की, अपने कर्म की, अपने पुरुषार्थ की समष्टि के लिए आहुति देना संन्यास है। संन्यास का परम कर्तव्य क्या है? सब कुछ दान कर देना ही सन्यासी का कर्तव्य है। एक सन्यासी का परम कर्तव्य क्या है? सन्यासी का परम कर्तव्य यह है कि उन्हें सब कुछ दान कर देना चाहिए। उनके पास कोई भी मोह माया तथा धन नहीं होना चाहिए। उनके पास क्रोध, हिंसा, लालच आदि अवगुण नहीं होना चाहिए। उनका परम कर्तव्य केवल अध्यात्म, क्षमादान तथा आत्मज्ञान प्राप्त करना है। संन्यास दीक्षा समारोह के दौरान लिए गए प्रण के अनुसार उसके अंतर से करुणा उजागर होती है। ब्रह्मचर्य का मतलब आमतौर पर यह मान लिया जाता है कि स्त्री पुरुष संबंध से बचना है, जबकि सच यह है कि संबंध में रहते हुए भी ब्रह्मचर्य का पालन किया जा सकता है। संन्यास में त्याग क्रम में 4 चरण होते हैं: कुतिक्का, बहुदाका, परिव्राजकाचार्य और परमहंस। वैदिक प्रणाली के अनुसार जब कोई व्यक्ति त्याग स्वीकार कर लेता है तो वह अपने गांव के बाहर एक झोपड़ी में रहता है और उसकी जरूरतें, विशेषकर उसका भोजन, घर से ही आपूर्ति की जाती है। क्या लड़कियां संन्यास ले सकती है? जिसकी इच्छा शक्ति दृढ़ वो पक्का हो, गुरु शरण में अपने आप को विलीन कर मुक्त हो जाता है। संन्यास लेना तो 1 मिनट में हो सकता है, पर निभाना अत्यंत कठिन है। इसमें पुत्रादि की इच्छा, मोह,
वित्तादि की इच्छा, मोह व लोक संबंधित संपर्क छोड़कर परमात्मा से संपर्क करना पड़ता है। संन्यास को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अंग्रेजी में संन्यास का अनुवाद परित्याग, सब कुछ छोड़ देना या दुनिया का त्याग है। यह हिंदू दर्शन में जीवन के 4 चरणों में से अंतिम है। संन्यास तक पहुंचने के बाद एक व्यक्ति एक सरल आध्यात्मिक जीवन जीता है, प्रेम और शांति से प्रेरित है। संन्यास की विशेषताएं आंतरिक रोशनी, विचार की परिपक्वता और परिप्रेक्ष्य का विस्तार हैं। यह एक आंतरिक उपलब्धि है, न कि कोई बाहरी प्रदर्शन। साधु और सन्यासी में क्या अंतर है? सन्यासी वो होता है जिसने मोह माया को त्याग कर सत्य को खोजने का मन बना लिया है। याद रहे, अभी इच्छा है उसमें कुछ पाने की। साधु वो होता है जिसने अपनी सब इच्छाओं को पूरा कर लिया हो, अर्थात मृतक भाव में जीता है, क्योंकि उसने अपने को जानकर अपनी सब इच्छाओं को धूप खाक कर दिया है। सन्यासी कहाँ रहते हैं? संन्यास आश्रम में व्यवहारिक जीवन से उसका कोई नाता शेष नहीं रह जाता। परिवार को त्याग कर वह विरक्ति का मार्ग अपना लेता है। संन्यास आश्रम में प्रवेश करते समय मनुष्य अपना नाम और स्थान दोनों ही परिवर्तित कर लेता है। उसकी वेशभूषा भी बदल जाती है। शास्त्रों में संन्यास को जीवन की सर्वोच्च अवस्था कहा गया है। संन्यास का व्रत धारण करने वाला सन्यासी कहलाता है। सन्यासी इस संसार में रहते हुए निर्लिप्त बने रहते हैं, अर्थात ब्रह्मचिंतन में लीन रहते हुए भौतिक आवश्यकताओं के प्रति उदासीन रहते हैं। जूनियर प्रवेशार्थी की संन्यास दिनचर्या में व्यक्तिगत व सामूहिक ध्यान, जिन्होंने आग्रह किया है उनके लिए प्रार्थना करना, भक्ति पूर्ण चैंटिंग, आध्यात्मिक अध्ययन, आत्मनिरीक्षण, शारीरिक व्यायाम तथा नियुक्त किए गए क्षेत्र में सेवा करना शामिल हैं। सन्यासी का परम कर्तव्य है कि उसे किसी भी तरह की सांसारिक मोह माया से दूर रहना चाहिए। उसके अंदर संचय करने की प्रवृत्ति नहीं होना चाहिए। उसे किसी भी तरह की धन या संपत्ति का लोभ नहीं होना चाहिए। एक सन्यासी को साधारण मानव की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए।